Hello students, welcome to English classroom. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This is from your Moments book. First of all, we will read its introduction. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ये कहानी एक बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। वो बहुत ही खुश है और उत्तेजित है और मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है जो उस मेले में प्रदर्शित किए हुए हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे खरीद कर नहीं देते हैं। तब वह किसी अन्य व्यक्ति से उन्हीं चीज़ों को लेने पर इनकार क्यों कर देता है? चलिए इसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसने मना क्यों किया उन्हीं चीज़ों के लिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ. लेन्स मीन्स स्ट्रीट्स. एले मीन्स नैरो वे यानी तंग रास्ता. इमर्ज मीन्स कम आउट, बाहर निकलना. गैले मीन्स हैप्पीली, खुशी से. क्लैड मीन्स क्लॉथ यानी वियरिंग, पहने हुए. ह्यूमैनिटी मीन्स मैनकाइंड यानी मानव जाति यानी लोगों के लिए आया है. ब्रिमिंग मीन्स फिल्ड यानी पूरा का पूरा भरा हुआ. तो इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. ये बसंत का त्योहार था. ये एक्चुअली जो स्प्रिंग सीज़न है ये फरवरी और मार्च के बीच का सीज़न होता है. जब सर्दियां जा रही होती हैं तो उस टाइम जब सीज़न आता है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता है. तो उस सीज़न की, स्प्रिंग सीज़न की बात की हुई है. ये बसंत का त्यौहार था यानी बसंत का मौसम चल रहा था और कम होती हुई सर्दी में तंग रास्तों और भीड़ी गलियों में उल्लास से भरे हुए लोगों की भीड़ बाहर निकल रही थी. यानी सर्दी में सब क्या थे, अंदर बैठ गए थे. अब मौसम सही हो गया है, कम हो रही है सर्दी, इसलिए लोग क्या है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, कुछ बांस के छकड़ों पर चल रहे थे और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे. चंचलता और हंसी से भरा हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने पिता के साथ साथ चल रहा था. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lagged behind means was left behind यानी पीछे रह जाना. Fascinated means attracted, आकर्षित होना. उस बच्चे के पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, बच्चे जल्दी से आओ, क्योंकि वो पीछे रह गया था और उसका ध्यान जो खिलौने की दुकानें थी वहाँ पर आकर्षित हो रहा था, जो कि दुकानें वहाँ पर लाइन में थी. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes.
लिंगर मीन्स हैंगिंग अराउंड यानी टिके रहना. रिसीडिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाना. सुप्रेस मीन्स ओवर पावर, दबाना. स्टेयर मीन्स अ फिक्स्ड लुक यानी घूरना. रिफ्यूजल मीन्स डिनायल यानी मना करना. तो जब क्या उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज लगाई तो वो उसके जो पाँव थे वो उस कोल का, जो उसके पेरेंट्स ने कोल लगाई थी उनकी आज्ञा का पालन तो कर रहे थे, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो अभी भी जो पीछे छूट गए खिलौने उन पर टिकी हुई थी. जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे, वो अपनी इच्छा को बहुत ज़्यादा दबा नहीं पाया. हालांकि वो जानता था क्योंकि वो फैमिलियर था, उनकी आँखों में जो पुरानी और जो ठंडी इनकार भरी नज़र, उनको वो बहुत अच्छी तरह जानता था, फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका. I want that toy, he pleaded. तो उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा मुझे ये खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. Familiar means well known यानी जाना पहचाना. Tyrant means cruel यानी क्रूर. Melted means became tender. Swept across means spread यानी फैला हुआ. तो उसके पिता ने जब उसने रिक्वेस्ट की थी खिलौने के लिए, तब उसके पिता ने लाल आंखों से उसे देखा, जो कि एक जाना पहचाना तरीका था, एक क्रूर तरीका वो पहले से ही जानता था. लेकिन उस दिन उसकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट की थी. मतलब क्या, उस दिन उसका मन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी. और उसने उंगली पकड़ते हुए अपने बच्चे को कहा, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. तो वो क्या शो कर रही है, एक्चुअली में एक मस्टर्ड फील्ड दिखा रही है. वो एक सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था जो कि पीले रंग का था, सोने की भांति था, सोने की तरह, जैसे पिघले हुए सोने की तरह वो पीला था और मीलों दूरी तक वो फैला हुआ था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." Bustling means full of activity यानी हलचल से भरा हुआ. Gaudy means shining brightly, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, चमकीला. Gaze means looking fixedly यानी एक टक देखते रहना. Fluttering means moving, फड़फड़ाना. Cautionary means warning यानी सावधान करने वाली. जब उसने क्या देखा कि ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप उड़ता हुआ, जो कि
पर्पल कलर में था, बहुत ज़्यादा चमकीला पर्पल कलर में था, उड़ता हुआ आ रहा था। उसमें एक अकेली काली मधुमक्खी और तितली रास्ता काटती हुई जा रही थी, जो कि फूलों की मिठास को, स्वीटनेस को सर्च कर रही थी, तलाश कर रही थी। और जो बच्चे की जो नज़र थी वो एक टक उनके ऊपर लगी हुई थी, किसी एक के ऊपर लगी हुई थी। और जब वो आराम करने के लिए बैठती और अपने पंखों को, अपनी विंग्स को स्टिल करती, तो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसको वो पकड़ने वाला होता, वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती। तब उस टाइम उसकी माँ ने एक कॉशनरी कॉल यानी सावधान करने वाली आवाज देते हुए कहा, आओ बच्चों, आए आओ, फुटपाथ पर चलते हैं। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Abreast means side by side and facing the same way, यानी इकट्ठे होकर एक ही डायरेक्शन में चलना। टीमिंग आउट मीन्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, यानी बहुत बड़ी संख्या में। तो जब उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वो खुशी से अपने माँ बाप की तरफ भाग गया और थोड़ी देर में उनके पास पहुँच गया। लेकिन फिर से वो पीछे रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि वो क्या देख रहा था वहाँ पर कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो एक लाइन में इकट्ठे होकर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो एक्चुअली जो कीड़े मकोड़े थे वो बाहर धूप सेकने के लिए अपने बिलों से बाहर निकलकर इकट्ठे होकर आए थे। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Grove means group of trees. तो फिर से उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, आओ बच्चे जल्दी आओ। और उसके माता पिता एक पेड़ों के झुंड के नीचे जाकर बैठ गए, उसकी छाया में बैठ गए, जो कि एक कुएं के किनारे पर बैठे थे वो। और वो बच्चा दौड़कर अपने माता पिता की तरफ गया। अ शॉवर ऑफ young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. तो उस टाइम जब वो उस झुंड के बीच में पहुंचा, ग्रुप ऑफ ट्रीज के बीच में पहुंचा, तो उस टाइम फ्लावर्स उसके ऊपर गिरने लगे, बौछार होने लगी उस पर। और वो अपने फिर से पेरेंट्स को बुलाकर और वहाँ पर जो पेटल्स जो नीचे गिर रही थी उनको कलेक्ट करने लगा। उसी टाइम उसे आवाज़ आई, कू कू की आवाज़ आई, डव कू कू करती हुई वहाँ पर आई। और वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया और कहने लगा, देखो डव डव। और उसके हाथ से वो सारी की सारी पेटल्स गिर गई, क्योंकि वो सब उसे भूल गया। नॉर्मली बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो भूल जाते हैं, एक काम उनको नया दिख जाता है, वो पुराना काम जो कर रहे होते हैं उसको भूल जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. तो केपर है यहाँ पर अ शॉर्ट जंप और डांसिंग मूवमेंट, गोल गोल कर कर घूमना, उछल कूद करना, मज़े करना।
विंडिंग, विंडिंग यहाँ पर है कर्व्ड यानी घुमावदार, लेड यानी टुक, टुवर्ड्स की ओर ले जाना। तो जब बच्चे को पुकारा गया, उसको बोला गया बच्चे आओ जल्दी आओ, तो वो दौड़ते हुए वाइल्ड केपर्स के पास चला गया। केपर मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, मतलब उछल कूद करता हुआ वो बनियन ट्री के पास चला गया, ठीक है। और उसके बाद वो जो सरसों के खेत में साथ साथ जो तिरछी पगडंडियां हैं उस पर चल पड़े, जो कि मेले की तरफ सरसों के खेतों को पार करती हुई जा रही थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Throngs means full of crowd यानी huge crowd, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। Converge means gathering, repelled means driven away, पीछे धक्का दिया गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब वो विलेज के पास पहुँचे तो जो बच्चा था उसने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सभी फुटपाथ से होते हुए और फेयर की तरफ ही जा रहे थे, और ऐसे लग रहा था सारे वहाँ पर जैसे गोल गोल घूम रहे हैं। और उसने महसूस किया कि जब उस मेले में वो जब एंटर किया तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था, आकर्षित भी हो रहा था, और उसे डर भी लग रहा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, as he half knew, as he begged that his plea request would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Murmured means whispered यानी फुसफुसाना. Heeded means paid attention, ध्यान दिया. तो जैसे ही वो उस मेले में उसने एंटर किया तो एक कॉर्नर में स्वीट मीट सेलर यानी हलवाई आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और उस भीड़ में वहाँ पर उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो सामान सजा हुआ था वो सोने और चांदी के, उसके ऊपर वर्क से मिठाइयाँ सजी हुई थी, और एक आर्किटेक्चर की तरह उसने क्या कर रखा था, वो अपना शॉप जो थी वो सजा रखी थी। कोई ऊपर की तरफ थी, कोई नीचे की तरफ थी, कोई आगे थी, कोई पीछे थी। उसने मतलब क्या कर रखा, जो अपना ठेला था वो अच्छी तरह से सजा रखा था, लेकिन एक भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर। और बच्चे का ध्यान एक टक सारी मिठाइयों की तरफ चला गया, और उसने बर्फ़ी को देखा जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, उसकी फेवरेट स्वीट है बर्फ़ी, और उसका मन ललचा गया। उसने धीरे से बोला, फुसफुसाते हुए बोला, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो ये बात जानता था कि उसकी रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स उसे लालची कहेंगे, इसलिए उसने कोई आंसर की वेट नहीं की और वो आगे की तरफ बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap.
So without waiting for an answer, he moved on. इरिजिस्टिबिलिटी का मीनिंग है यहाँ पर ग्रेटली अट्रैक्टेड यानी बेचैन होकर। तो जब उसने वहां पर देखा कि एक फ्लावर सेलर को उसने देखा जो चिल्ला चिल्लाकर यानी अपने सामान को बेचता हुआ आवाजें लगा रहा है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, तो बच्चा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया और वो उसकी टोकरी के पास चला गया जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था और धीरे से उसने आवाज़ लगाई कि मुझे भी गार्लैंड चाहिए। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसको माला खरीद कर देंगे ही नहीं और उसको इनकार कर देंगे और वो उसको कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा चीप है। इसलिए विदाउट आंसर उसने वो मूव ऑन कर गया, वो आगे की तरफ बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. Pole means stick. Silken means soft. Overwhelming means excessive यानी बहुत ज़्यादा. Farther means ahead. Ahead means आगे. तो उसने देखा कि एक आदमी एक स्टिक से बंधे हुए कुछ गुब्बारे वहाँ पर लगे हुए थे उस स्टिक के ऊपर, कुछ रेड कलर के, येलो, ग्रीन और पर्पल कलर के गुब्बारे लिए हुए वो खड़ा था और जो बच्चा था वो उन सॉफ्टन कलर्स को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो उन गुब्बारों को ले ले। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स वो सारे गुब्बारे लेकर नहीं देंगे, खरीद के नहीं देंगे, क्योंकि वो उसको कहेंगे अब उसकी उम्र जो है वो गुब्बारों से खेलने की नहीं है। इसलिए वो आगे की तरफ चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. तो यहाँ पर इसके मीनिंग्स देखते हैं। ग्रेसफुल मीन्स ब्यूटिफुल। इनविजिबल मीन्स नॉट सीन बाय आईज यानी अदृश्य। वाटरफॉल स्प्रिंग्स झरना। तो इसके अकॉर्डिंग स्नेक चार्मर एक बीन बजा रहा था और वहाँ पर उसके टोकरी में एक सांप कॉइल होकर यानी कुंडली मारकर उसके अंदर बैठा हुआ था। वो जो सांप था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि वो अपनी जो गर्दन है वो हंस की तरह हिला रहा था और अपने सिर को थोड़ा सा उठा कर बैठा था। लेकिन उसकी जो बीन की आवाज़ थी, जब वो अपनी क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था, तो उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे वो जो स्नेक है वो अपने अदृश्य कानों से अदृश्य झरने की मंद मंद लहरों की आवाज़ सुन रहा हो, यानी उसमें वाइब्रेशंस आ रही थी। जैसे जैसे वो बीन हिलाता था वैसे वैसे वो खुद हिलता था, उसमें वाइब्रेशंस हो रही थी। तो बच्चा जैसे ही उस स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा तो उस टाइम ये बात वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये बात कहेंगे कि इतना कोर्स म्यूज़िक है यानी इतने घटिया म्यूज़िक है और तुम उसको सुन रहे हो और उसको मना कर देंगे, इसलिए वो आगे बढ़ गया।
There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. Roundabout means merry-go-round, चक्करदार झूला. Whirling means circling, चक्कर लगाते हुए. Shriek means cry. Dizzy means confused. Intently, attentively. Bold means brave, यानी साहस से भरा हुआ. वहाँ पर उसने देखा, उस बच्चे ने देखा कि एक राउंड अबाउट यानी चक्करदार झूला बड़े जोर जोर से घूम रहा है. मैन, वीमेन और चिल्ड्रन उस झूले में गोल गोल घूम रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, बड़े जोर जोर से हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. बच्चा बड़े ध्यान से उनको देख रहा था. उसने हिम्मत करके इस बार रिक्वेस्ट कर ही दी कि मुझे भी उस राउंड अबाउट में यानी चक्करदार झूले में जाना है, फादर, मदर.